अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कुरान करीम में इरशाद खुदाबंदी है कि अल्लाह ताला इंसानों पर जुल्म नहीं करते बल्कि इंसान अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं, और जब जालिम लोग जुल्म पर उतर आते हैं तो जुल्म की तमाम हदें पार कर जाते हैं। जैसा कि आज की वीडियो में आप देखेंगे, इंडियन पंडित असदुद्दीन अवैसी को बहुत बुरा भला कह रहा है इस बात पर कि उसने नौजवानाने मुस्लिम को थोड़ा सा जगाने की कोशिश की कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो वगरना ये भी छीन ली जाएंगी। इस पर वो कह रहा है कि अगर एक दिन में मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मैं इसके साथ वो हशर करूँगा। वो हशर क्या होगा आपने ख़ुद इससे सुनना है। तो नाज़रीन, इसकी वीडियो के बाद फिर आपको एक बेहतरीन बयान सुनने को मिलेगा। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यह छोटा जिन्ना है और इसको दूसरा जिन्ना भी कह सकते हैं। इस व्यक्ति ने देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति भी संदेह पैदा कर दिया। जैसे अभी उनका एक बयान आया, एक बयान वो कहे हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही हैं, मस्जिदों को आबाद रखो नौजवानों। अब जब देश की सर्वोच्च अदालत ने जिस बात को जो है तो विवाद को ख़त्म कर दिया है, तो देश का हर नागरिक चाहे वो कोई भी हो उसका कर्तव्य है कि देश की अदालत का सम्मान करे। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत से फैसला आने के बाद भी वो उनके एक बयान इसके पहले ये भी थे कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, है और ताउम्र रहेगी। इस तरह का जो बयान है, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी वही करते हैं जिनकी नफरत पर बुनियाद टिकी हुई है। वैसे एक सपना हमारा भी है। क्या सर? देखिए, हमने ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से सबको उम्मीदें जग गई हैं। कोई किसी भी कहीं भी अंतिम पायदान पर भी खड़ा है तो वो भी उसको भी एक कब कहाँ ऊपर उठा के कर देते हैं उसको खुद पता नहीं होता है। तो भगवा का भी सम्मान बढ़ा है। हम चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी 24 घंटे के लिए हमको शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री बना देते। शुक्रवार के दिन? हाँ, शुक्रवार के दिन थोड़ा ये है कि हमारा मिशन जो है थोड़ा इजी हो जाता। शुक्रवार के दिन का है? दरअसल में है क्या कि जो उस दिन जुमा होता है इसलिए नहीं, हम उससे हम फंस रहे हैं आप अभी से। नहीं, देखिए, जो लोग भारत की खा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, ऐसे लोग हमारे जो है ना कसक रहे हैं हमको। और अगर एक दिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं सच कह रहा हूं, इनको न मैं फांसी दूंगा न इनको जेल, इनको जिंदा किडनी, आँख, कान, गुर्दा सब निकलवा करके वो अस्पताल, क्योंकि ये देश का अन्न खाए हैं भैया। हम इनका ब्लड वगैरह सब स्टोर करा देंगे हॉस्पिटलों में कि किसी को किडनी की ज़रूरत है तुरंत मिल जाए, ब्लड की ज़रूरत तुरंत मिल जाए। क्यों? जो देश का अन्न खा करके और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है? हजारों। जैसे एग्जाम्पल दीजिए कुछ। देखिए, हम बता रहे हैं, ये जिहादी लोग हैं। तो इन लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है और ये ज़्यादातर मस्जिदों में पाए जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए हमने देखा कि शुक्रवार के दिन इनको जो है बड़े आराम से हम पकड़ लेंगे और एक दिन के अंदर, हमको 24 घंटा से ज़्यादा नहीं चाहिए भैया, हमें सिर्फ नफरत उन्हीं से है जो देश विरोधी लोग हैं, जो भारत की निंदा करने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को एक दिन के लिए अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं बता रहा हूं कि देश को मैं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। और जितने देश विरोधी लोग हैं, एक दिन के अंदर इनको मैं सही जगह पर पहुंचा दूंगा। जो बेचारे जन्नत की लालच में कितने निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं, तो जिस तरह से दूसरों की हत्या कर रहे हैं, अगर उसी तरह से इनकी हत्या हो तो ये और अच्छी जन्नत प्राप्त करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि पहचानिए इन लोगों को, याद रखिए कानून सबके लिए बराबर है। कानून मोदी के लिए भी बराबर है तो ओवैसी के लिए भी बराबर होगा इंशाअल्लाह। वो गए डराने के दिन, हमारे जिंदगी का फैसला अल्लाह करता है। सिर्फ जमीन और आसमान को बनाने वाले से डरते, किसी से भी नहीं डरते। वो मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, मैं क्या हूँ मेरे रब को मालूम, मगर मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। और तुमको भी बोलने आया हूँ, ना मोदी से डरना, ना शाह से डरना, ना हुकूमत से डरना, किससे नहीं डरना, सिर्फ अल्लाह से डरना। हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धर्म में बेगुनाहों को कोई कातिल करना, जुल्म करना, ये नहीं लिखा। लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो, बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं। वो धर्म के प्रचार पर, जहाँ पर देखिए मुसलमान ज़्यादा है तो हिंदू के ऊपर, और हिंदू जहाँ ज़्यादा है तो मुसलमान के ऊपर। तो धर्म क्या है और ईश्वर ने, अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म किया और एक धर्म ग्रंथ नहीं किया? ये मेरा क्वेश्चन है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है।
भाई साहब का सवाल है कि धर्म के नाम पे कत्ल हो रहा है। जब मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू कत्ल होता है, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है। ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक एक ही दीन सही है और वो दीन है इस्लाम। अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक। इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस एक्वायर्ड बाय सबमिटिंग योर विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। फिर चंद साल के बाद 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोग ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजी थी। और क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये महदूद नहीं 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, जब तक क़यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेंगी। और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी दुनिया के लिए भेजे गए थे। तो आज जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे यूएसए में, चाहे इंग्लैंड में, उसे आखिरी पैगाम अल्लाह का, खुदा का, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वो कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना चाहिए। फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाअल्लाह खून खराबा नहीं रहेगा। मैं मानता हूं आपकी बात कि अक्सर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, इस किशनगंज में मेजॉरिटी मुस्लिम की है क्या हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूँ, किशनगंज के बारे में। बंगाल किशनगंज का नहीं, लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% मुसलमान हैं और 35% हिंदू है। उसके बावजूद इस किशनगंज मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है मेजॉरिटी मुसलमानों की, और कितने सालों से ये एक साथ रह रहे हैं किशनगंज के अंदर। कभी मुसलमानों ने मेजॉरिटी होने के बावजूद उन पर कोई हमला नहीं किया, कोई तशद्दुद नहीं किया, उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं की और उनके साथ किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं किया। और ये कौन बता रहे हैं? किशनगंज के हिंदू जो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो बता रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ बहुत अमन के साथ रहते हैं। तो नाज़रीन, इस्लाम बहुत पुरअमन मज़हब है, ये इस्लाम बहुत शांति वाला मज़हब है। ये किसी के साथ जो है वो दुश्मनी नहीं रखता, ना किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, बल्कि अमन चाहते हैं, दूसरों को भी अमन की ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देते हैं, ख़ुद भी अमन वाले होते हैं। चलिए मज़ीद सुनते हैं इस बारे में डॉक्टर साहब से। धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को ना कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया। एक पॉलिटिशियन एमएलए साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहाँ दंगे फसाद नहीं हुए। तो ये मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है।
और आप खुश नसीब है क्या मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है। मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दीन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर, भगवान, अल्लाह के जो भी अहकामात है उसको अमल में लाने के बाद, और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है और उसका कहना क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए। और इसका मैं ब्लेम डालता हूं हिंदुस्तानी नागरिक पे ने, हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे, क्योंकि अंग्रेज ने हमारे देश को बांटा। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, लेकिन हम पे हुकूमत की। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया। अंग्रेज तो चले गए, अपनी राजनीति छोड़ गए पीछे। इसीलिए मैंने एक तकरीर किया हूं, इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और कहा जितने भी आप दंगे फसाद देखेंगे दुनिया में, जितने भी टेररिस्ट एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का हाथ है। चाहे बाबरी मस्जिद लो, चाहे गुजरात लो, चाहे 9/11 लो, चाहे अफगानिस्तान लो, चाहे इराक लो, चाहे पैलेस्टाइन लो, ये सब में राजनीति का हाथ है। लोग चाहते हैं कि हमारे वोट बैंक में लोग हमें वोट दे, तो सबसे आसान तरीका है कि आपस में लड़ाओ मजहब के नाम पे। नहीं तो आमतौर पे मैं समझता हूं हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिंदू और मुस्लिम, माशाअल्लाह आपस में अमन चाहते, आपस में एक दूसरे से प्यार करते। लेकिन इस शांति, इस अमन को अक्सर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको भ्रष्ट करना चाहते। इसीलिए आप देखते कि ये राइट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज एक मिसाल है, और मैं दरखास्त करूंगा किशनगंज के पॉलिटिशियन से कि इस अमन को इंशाअल्लाह बरकरार रखे। आप हक पे रहो, आपको वोट मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, ऊपर तो सीट मिलेंगी। मैं हमेशा पॉलिटिशियन से कहता हूं आप हक पे जमे रहो, चाहे आपका नुकसान हो। यहां सीट नहीं मिलेंगी, ऊपर तो मिलेंगी। ये सीट तो टेम्परेरी है, ये सीट आपकी दुनिया की टेम्परेरी है। कितने साल जिएंगे आप? 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितने साल जिएंगे? ऊपर की तो परमानेंट सीट है ना। ये सीट को छोड़िए, आखिरत की सीट की फिक्र कीजिए। तो इसीलिए जो ईश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, हक पे रहिए और हक का साथ दीजिए। चाहे आपको यहाँ सीट मिली क्या नहीं मिली, आखिरत में तो मिलेंगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी हाँ नाज़रीन, पॉलिटिशियन लोगों का कोई दीन नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता, और कोई उनका मिशन दीनी लिहाज से यानी मजहबी लिहाज से कुछ भी नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ उनको वोट बैंक चाहिए और उसके साथ दुनियावी शोहरत चाहिए, और चंद दिन की जो ज़िंदगी है इसमें मज़े उड़ा लें। और इस पर वो कितना नुकसान कर जाते हैं, जानी नुकसान लोगों का, और इसी तरह माली नुकसान कर जाते हैं, जायदादें ज़ब्त कर जाते हैं। इसका उनको ख्याल नहीं रहता कि हम हुकूक की पामाली कर रहे हैं। इन इंसानी हुकूक की पामाली का असर पूरे मुआशरे पर पड़ता है, पूरे मुल्क मिल्लत पर पड़ता है, और इसके साथ साथ आखिरत में हमने इसकी जवाबदेही देनी है। इसका कोई ख्याल नहीं होता। अब देखें, बाबरी मस्जिद का 1992 में गिरना, उसका शहीद होना, उस पर हिंदुओं का कब्ज़ा करना, उसके पीछे अगर देखा जाए तो पॉलिटिशियन का हाथ है। और अगर आज वहाँ पर मंदिर बना है,
उसके पीछे देखा जाए तो भी पॉलिटिशियन का हाथ है। और इस वक्त तो पॉलिटिशियन जो है वो सरेआम जलसे जुलूस करके 22 जनवरी का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। और आपने जो शुरू की वीडियो देखी है पंडित की, जो बड़ी धमकियाँ दे रहा था, बड़ी सख्त बातें कह रहा है, अगर इस शख्स का भी आप जो है वो उठा के देखें डेटा, इसके पीछे भी किसी न किसी पॉलिटिशियन का हाथ है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया पर सरेआम कह रहा है। वगरना एक आदमी इस तरह की बातें नहीं कर सकता, और एक संजीदा आदमी तो जुल्म और ज़्यादती के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये गैर संजीदा और डफर किस्म के लोग होते हैं जो मुल्क के अंदर, अपने माशरे के अंदर ज़्यादती जुल्म को वजूद देते हैं, और उसके बाद फसाद हो जाता है, जिसका नुकसान फिर आवाम को भुगतना पड़ता है। ये आराम से बैठकर मज़े करते रहते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे दे, और अगर इन लोगों के मुकद्दर में हिदायत नहीं तो इनके जुल्म से मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत करे, व सूरत दीगर अल्लाह ताला इनको नेस्त व नाबूद कर दे। आमीन।